Measurements of mass and time. Mass of most commonly available objects can be determined by a common balance. उदाहरण के तौर पे आपने तराजू देखा होगा और वेइंग मशीन भी देखी होगी। तराजू में हम 100 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो इत्यादि जैसे वेट रखकर सामने रखी चीज का वेट नाप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आलू का वेट नापा जा रहा है। अगर तराजू बैलेंस्ड है मतलब कि दोनों साइड का मास सेम होगा, दोनों साइड का वेट भी सेम होगा। Large masses in the universe like planets, stars, etc. can be measured by using gravitational method, जो कि हम आगे जाके चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। इतने लार्ज मासेस के लिए, प्लैनेट, स्टार्स एट्सेट्रा के लिए हम लोग के पास वेइंग बैलेंस वाला मेथड अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि इतना बड़ा वेइंग बैलेंस बना पाना मुमकिन ही नहीं है। Measurement of small masses of atomic, subatomic particles is done using mass spectrography. मास स्पेक्ट्रोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें कि चार्ज पार्टिकल्स के एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट में रेडियस को नापकर उसका मास कैलकुलेट किया जाता है। इसके बारे में आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले यूनिट में पढ़ेंगे। तो इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके आप आइए अब देखते हैं कि मास की रेंज क्या रहती है और कौन कौन सी हमारी जान पहचान की चीज़ों का मास कितना होता है। छोटे से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉन का सुना है, बहुत ही छोटा मास है 10⁻⁻30 किलोग्राम, मतलब कि 0.0000 ऐसे 30 जीरोज और देन 1, दैट इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 10⁻⁻27, यूरेनियम एटम 10⁻⁻25, ह्यूमन बींग्स 10⁻², मतलब 100 किलोग्राम की रेंज के होते हैं। कुछ तो 50 किलोग्राम के होते हैं, कुछ तो 80 किलोग्राम के होते हैं। ऑटोमोबाइल, एक कार 10⁻³ किलोग्राम की रेंज की होती है, मतलब वो हज़ारों किलो की रेंज की होती है। एयरप्लेन जो होता है 10⁸ kg, मतलब 1 के आगे 8 जीरो। अर्थ 10⁻25 kg, मिल्की वे गैलेक्सी 10⁻41 kg और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻55 kg। सो इलेक्ट्रॉन के छोटे मास से लेकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 10⁻55 kg का मास, जिसमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग द सिंपल मेथड ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए साइंटिस्ट ने एक एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो कि एक सीजियम क्लॉक होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि 1 सेकेंड का मेजरमेंट इक्वल टू टाइम नीडेड फॉर 9,192,631,770 vibrations of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट सुनने में आपको लग रहा होगा, बस इसका मतलब बस ये है कि cesium-133 एटम के दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में जो वाइब्रेशन होता है, 1 सेकेंड इज टाइम नीडेड फॉर दीज नंबर ऑफ दोज वाइब्रेशंस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के एटॉमिक क्लॉक है, इसके बारे में आप एडवांस स्टडीज में ही पढ़ते हैं। तो ये 1 सेकेंड का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। आपको याद होगा टाइम का SI यूनिट सेकेंड्स होता है। कॉन्सेप्ट टेस्ट। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑन अर्थ। जो येलो सर्कल है वो अर्थ है, उसके A और B डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से मून ऑब्जर्व किया जाता है। Angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minutes. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10⁻⁷ meters, compute the distance of the moon from the earth. हमको यहाँ पे कैपिटल D की वैल्यू निकालनी है और हमको डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब कि स्मॉल b दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन को ध्यान से पढ़िए। हमने अप्लाई किया है थीटा बराबर आर्क लेंथ विच इज स्मॉल b अपॉन कैपिटल T। तो 1 डिग्री 54 मिनट्स मतलब कि 60 + 54 मतलब कि 114 मिनट्स बराबर स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। या फिर इक्वेशन को रीअरेंज करें तो कैपिटल T बराबर स्मॉल b अपॉन थीटा। थीटा यहाँ पे पैरेलैक्स एंगल है। एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स करते हैं वो 114 मिनट्स को एज इट इज़ फॉर्मूले में यूज़ करके करते हैं। आपको याद होगा कि एंगल का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट या फिर SI यूनिट रेडियन होता है। तो यहाँ पे हमको 114 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आती है। 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री का मैग्नीट्यूड अपॉन 60
अब अगर 1 मिनट का हमारे पास इतना रेडियन वैल्यू आ गई है तो 114 मिनट्स की वैल्यू सेम वैल्यू इंटू 114 रेडियन हो जाएगा, जो कि 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन आता है।